सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान खेलों, कारोबार और सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया को पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में यूनान के सफीर आंद्रेस ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के सिपा सलार का कहना था कि पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पुरअज़्म है। अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि हर शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। यूनानी सफ़ीर ने कोरोना के कंट्रोल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और गैर मुल्की अमले के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को भी सराहा। वेन्यू पाकिस्तान ही रहेगा, गैर जानिबदार मकाम पर नहीं जाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का दो टोक ऐलान। कहा कि मगरबी ममालिक अपने मफाद के तहत चलते हैं, दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम नहीं आती तो प्लान B होगा। अब हम सख्त लाइन्स इख्तियार करेंगे। एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं कि वेन्यू पाकिस्तान ही रहेगा, गैर जानिबदार मकाम पर नहीं जाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का दो टोक ऐलान। कहा कि मगरबी ममालिक अपने मफादात के तहत चलते हैं, दोहरा मेयार खत्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम नहीं आती तो प्लान B होगा। अब हम सख्त लाइन्स इख्तियार करेंगे। एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन मौजूद है। एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन मौजूद है। रमीज राजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये ऐलान किया है कि वेन्यू पाकिस्तान ही रहेगा, गैर जानिबदार मकाम पर नहीं जाएंगे। मजीद कहा कि मगरबी ममालिक अपने मफादात के तहत चलते हैं और ये दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम नहीं आती तो हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। अब हम सख्त लाइन्स इख्तियार करेंगे। उनका कहना था कि एशियाई ब्लॉक बनाकर ट्रायंगुलर सीरीज का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से जाने और इंग्लैंड के ना आने पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी अफसुर्दा हो गए। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मौजूदा सूरत हाल मायूस कुन है। हमने क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुल्क से ताउन किया, मगर अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के रवैये से मायूसी हुई है। कहते हैं कि हमारी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, क्रिकेट के लिए अभी हमारा सफ़र जारी है और हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। ये ट्वीट किया गया है बाबर आजम की जानिब से। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से जाने और इंग्लैंड के ना आने पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी अफसुर्दा हैं और उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल मायूस कुन है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। तमाम टीमें इसका मतलब यहाँ पर आके खेल सकती हैं। किसी ने कारोबार करना है उसको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम को भी स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी थी वो दी गई, मगर उसके बावजूद उनका रवैया हमारे सामने आया। अब ये यकीनन रमीज राजा साहब की जानिब से भी ये कहा गया है कि हम न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब नहीं करेंगे, सीरीज होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि रमीज राजा का जो बयान है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमें सीरीज बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए, मैं इस बात पे बिल्कुल उनके साथ हूँ। और पूरी कौम की जो रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज है
वो बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए। और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कंफर्म बल्कि प्रैक्टिकली साबित किया माजी में भी, जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई और मुकम्मल मैचेस खेल कर गई, श्रीलंका की टीम खेल कर गई और इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम खेल कर गई, तो ये तमाम टीमें इसी पाकिस्तान में खेल के गई है ना, और इसी तरह पीसफुल अंदाज में खेल के गई हैं और किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तमाम को स्टेट वाइड पॉलिसी, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी गई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो न्यूजीलैंड की टीम 2 घंटे पहले तक तो वो सेफ भी थे, सिक्योर भी थे, होटलों में भी फिर रहे थे, बाहर भी फिर रहे थे, ग्राउंड्स में प्रैक्टिस भी कर रहे थे, हर चीज के लिए तैयार थे। तो देखने की चीज ये नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर है या नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी सिक्योर था, आज भी सिक्योर है और मुस्तकबिल में खेलों के हवाले से बिल्कुल पीसफुल और सिक्योर है। और इधर की एनवायरनमेंट भी इतनी फ्रेंडली है, इधर के यकीनन हर लिहाज से जावेद इकबाल साहब पाकिस्तान सेफ है। यहीं से इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ की जानिब से वाज़े पैगाम दिया गया है, 2 टोक पैगाम दिया गया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मगर हम देख रहे हैं कि ये सीरीज कैंसिल की जा रही है। 5 आइज, ये जो 5 ममालिक हैं, इनकी जानिब से अब हमें ये दोहरा रवैया जो है वो देखने में आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आर्मी चीफ की तरफ से तो स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकल जो आपने मुजाहरा किया है वो उससे रिलेट करती है। वो एक सिर्फ अल्फाज नहीं है जो आर्मी चीफ कह रहे हैं। जब आप 4000 लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें एसएसबी के कमांडर्स को देते हैं, आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं, आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, फिर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो वक्त है वो आता है, आईसीसी का भी उसमें नुमाइंदा होता है और विजिटिंग बोर्ड का भी नुमाइंदा होता है, जो गेस्ट बोर्ड होता है उनका भी नुमाइंदा, तमाम चीजें असेस करके जाता है और वो उसको सर्टिफाई करता है कि हालात ठीक है। हम जो हैं वो अपनी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने सीरीज खेलनी होती है। उसके साथ साथ जब अफगानिस्तान से बेताशा लोग निकलते हैं, PIA फ्लाइट्स उठाती है और 15 दिन रहते हैं, यहाँ से अपने ममालिक होते हैं। जब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिंग करते हैं, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्क का दौरा करते हैं और वो ये सर्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान इज लिविंग इन द सेफ एनवायरनमेंट नाउ और जो थ्रेट थे वो खत्म हो गए, तो 5 आइज तो कंप्राइज करते हैं उन ममालिक का जिन ममालिक का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा बाइस है। और उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन तो यहाँ, UK तो पहले भी, अंग्रेज तो यहाँ पे पहले भी कश्मीर की प्रॉब्लम छोड़ के गया है क्योंकि वो चाहता था पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। कश्मीर, इससे पहले अंग्रेजों ने जो धोखा दिया पाकिस्तान को लॉर्ड माउंटबेटन ने और लेडी माउंटबेटन ने नेहरू के साथ नाजायज ताल्लुक बना के और जिस तरह फिरोजपुर और गुरदासपुर के हवाले किया, तो उससे तो आपको मैच पता होना चाहिए ना। अब आज के दौर में जब पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है, यहाँ पे प्रीमियर लीग हुई है, कश्मीर लीग हुई है। जब कश्मीर लीग हुई तो आपको नहीं पता था कि भारत ने बहुत सारे प्लेयर्स को अपना फोर्स किया था, उनको कोर्स किया था कि जी आप पाकिस्तान ना जाएं, और उसके ऊपर उन फोर्सेस के रिएक्शन भी आए थे, उन प्लेयर्स के रिएक्शन आए थे। तो ये तमाम का तमाम चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड की टीम तो ग्राउंड में दाखिल ही नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम तो ग्राउंड से बाहर होटल में थी। अगर तो वो ग्राउंड में दाखिल होती, कोई क्राउड आ जाता, कोई मैच शुरू हो जाता, वहाँ पे कोई पत्थर फेंका जाता, वहाँ पे कोई नारा लग जाता, तब आप कह सकते थे कि जी सिचुएशन एटमॉस्फेयर जो है, सिचुएशन जो है वो कंड्यूसिव नहीं है। कौन सा मुल्क है दुनिया में जो किसी मुल्क को 50 और 100 गाड़ियों का जो है वो एंटोरेज प्रोवाइड करता है? कौन सा मुल्क है दुनिया में जो अपनी सड़कें बंद करता है? बिल्कुल, और यकीनन हमें सब कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलता है क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी है वो यकीनन सेफ्टी है। जो भी हमारे मेहमान यहाँ पर आते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद इकबाल साहब, आपने भी अपनी राय दी इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, तालिबान ने वाज़े कर दिया। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अबूरी काबीना के बकिया नामों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी किसी खातून को कोई वजारत नहीं दी गई। अलबत्ता तालिबान ने लड़कियों की तालीम जल्द अज जल्द बहाल करने का भी ऐलान किया है।
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जमशेद इकबाल चीमा के बच्चों को जहर देने का केस हल हो गया है। घरेलू मुलाजमीन ही जहर देने में मुलव्विस पाए गए हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की बाकायदा गिरफ्तारी भी डाल दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जमशेद इकबाल चीमा के बच्चों को जहर देने का केस हल हो गया है। इसी वाले से मजीद जानिए, हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा, केस हल हो गया बिलाखिर? सर की मुद्दत के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके जो घरेलू मुलाजिम हैं, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके ड्राइवर हैं और कुक जो हैं, उन्होंने उनके बच्चों को जहर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन सीआईए माल्टन के हवाले की गई। तो सीआईए माल्टन ने मुल्ज़िमान से जब तहकीकात की तो मुल्ज़िमान से जो चीज़ बरामद हुई उसमें पुलिस को इस बात का यकीन हुआ कि मुल्ज़िमान ही ये जो उनके घरेलू मुलाजिम थे यही बच्चों को जहर देने में मुलव्विस थे, क्योंकि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुल्ज़िमान से एक शहद की बोतल बरामद हुई जो बच्चों को दी जाती थी, जिसके अंदर पॉइजन था, और इसके साथ साथ जो खाने की चीज़ें ऐसी बरामद की गई जिसके अंदर जो पॉइजन जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ है। जबकि पुलिस हुकाम का भी ये कहना है कि मुल्ज़िमान क्योंकि उनकी बाकायदा गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अब उनसे इस बात की तहकीकात की जा रही है कि उन्होंने बच्चों को जहर किन वजूहात की बिना के ऊपर दिया। ताहम जरा का ये कहना है कि पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जो घरेलू मुलाजिम थे वो ये जहर। ठीक है, घरेलू मुलाजमीन ने किन वजूहात की बिना पर या किसके कहने पर बच्चों को जहर दिया, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जमशेद इकबाल चीमा, जिनके अहलिया मसरत जमशेद चीमा भी पंजाब हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज रही हैं, उनके बच्चों को जहर देने का ये केस है जो कि अब हल हो गया है। घरेलू मुलाजमीन ही जहर देने में मुलव्विस पाए गए हैं, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी है। अब गिरफ्तारी के बाद उनसे तफ्तीश की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किन वजूहात के बिना पर उन्होंने इन बच्चों को जहर दिया और किसके कहने पर ये जहर उन्होंने दिया बच्चों को। इस हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी। इरफान मलिक हमें अपडेट करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का अहम इजलास हुआ। 6 अजला में इजाफी पाबंदियाँ हटाने का फैसला। अजला में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरात और बन्नू शामिल हैं। मुल्क भर में उमूमी पाबंदियाँ 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। NCOC कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा 28 सितंबर को लिया जाएगा। इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदा सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा, मजीद नरमी की जाएगी अब? जी बिल्कुल। वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का आज इजलास जो है वो बुलाया गया और NCOC का यही कहना है कि कोरोना में बतदरीज कमी आ रही है, जिससे बायस जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू हैं, वहाँ पर से इजाफी पाबंदियाँ जो हैं हटाने का फैसला किया गया है। और NCOC का ये भी कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बीमारी के फैलाव और सेहत की देखभाल के निज़ाम की करीबी निगरानी जो है वो की जा रही है। NCOC के मुताबिक इस वक्त साइनोफार्म वैक्सीन की वाफर मिकदार जो है वो मौजूद है और आवाम बिला ताखीर अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाकर अपने वैक्सीनेशन अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। और आज के इजलास में मुल्क भर के लिए अमूमी NIP 30 सितंबर और 21 तक नाफिज रहेंगी, जिनका जायजा 28 सितंबर को दोबारा किया जाएगा। और आज ये इजलास जो है वो बुलाया गया था। ठीक है, 28 सितंबर को एक दफ़ा फिर से जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पाबंदियों में कितनी नरमियाँ करनी हैं। बहुत शुक्रिया सबा वजीर, आप हमें अपडेट कर रही थी। इराक जाने वाले ज़ायरीन के सफ़र से मुतल्लिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। अरबैन के लिए इराक जाने वाले 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं इस हवाले से? देखिए, जो हिदायत जारी की है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, एक तो उसमें 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना करार दिया गया है, जबकि 17 साल से ज़ायद उम्र के अफराद इराक जाने वाले ज़ायरीन को कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। और नए हिदायतनामे में अरबैन के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की शर्त 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के मुसाफिरों पर लागू की जाएगी। 17 सितंबर को हिदायतनामे में 17 साल से कम उम्र मुसाफिरों
के लिए वैक्सीन लाजम करार दी गई थी, लेकिन अब जो मौजूदा सिविल एविएशन ने जो हदायतनामा जारी किया उसमें 17 साल से कम उम्र तमाम जो ज़ायरीन होंगे उसको इस्तिस्ना होगी, जबकि पाकिस्तान वापसी पर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान वापस आने से 48 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना होगा। इराक से वापसी पाकिस्तान आने पर 48 घंटे का करंटीना लाजमी होगा, जबकि मुसाफिर महकमा सेहत के क्वारंटाइन सेंटर या अपने खर्चे पर मुतय्यन करदा जगह पर करंटीना करने की इजाज़त होगी। 24 घंटे क्वारंटाइन के बाद रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, मनफी आने पर घर जाने की इजाज़त होगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि एयरलाइन मुसाफिरों की मुकम्मल तफसीलात सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। टिकटॉक सार्फिन के लिए बुरी खबर है, विफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने टिकटॉक ना खोलने का फैसला कर लिया है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा इस इजलास का मज़ीद अहवाल। देखें, इजलास में जो है तफसीली मुशावरत हुई है सियासी सूरत हाल पर, और उसके साथ साथ जो 21 नुकाती जो एजेंडा था उस पर भी बात हुई है। टिकटॉक ऐप खोलने के हवाले से जो कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से जो बात हुई थी उसका जब एजेंडा टेकअप हुआ तो हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि उसका फैसला नहीं हो पाया, मतलब कि टिकटॉक ऐप अभी खोलने का फैसला नहीं किया काबीना ने। और उसके बाद जो सबसे अहम आज बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर जो है वो बहुत तफसीली जो है बातचीत हुई है, और हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने ये अब अपनाया है, वज़ीर-ए-आज़म ने गाइडलाइंस दी है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो है हुकूमत जो है वो एक स्ट्रेटजी अपनाएगी जिसमें जारहाना पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाएगी। और आपसे कुछ देर बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो है हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पॉलिसी है उस हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह भी करेंगे, और जो नोटिस जो 2 गुजरा को जो भेजे गए हैं वो भी मामला जो है वो ज़ेरे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर जो एजेंडे के जिदारों की जो तैनातियों की मंजूरियाँ थी अफसरान की, उनकी भी मंजूरी दी गई है, और इसके साथ साथ जो तमाम जो माशी और सियासी सूरत हाल पर जो है तफसीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इलेक्शन कमीशन के मामले पर काबीना का बड़ा फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के मामले पर जारहाना रवैया अख्तियार करने का फैसला। विफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस पर भी गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी अब से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से पॉलिसी से आगाह करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने वर्कर्स के दीगर सियासी और मजहबी जमातों के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। कारकुनान के लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या वजह बताई जा रही है इसकी? देखिए, बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बाकायदा तौर पर अपने कारकुनान पर पाबंदी आयद की गई है कि वो किसी और सियासी जमात या मजहबी जमात के कारकुनान के साथ ना बात कर सकेंगे, ना बैठक लगा सकेंगे। और बाकायदा तौर पे ये जो सर्कुलर है ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो जारी किया गया, और तमाम तर एमक्यूएम के जो कारकुनान और जिम्मेदारान हैं उनको ये सर्कुलर मौसूल हुआ है। अगर किसी किस्म की से जो है वो बात नहीं मानी गई तो बाकायदा तौर पर इसमें तंजीमी कार्रवाई अमल में लाए जाने का इंदिया भी दिया गया है। हम माजी में भी देखते रहे एमक्यूएम में कि 22 अगस्त से कबल इस तरह के सर्कुलर जो है वो निकला करते थे और बाकायदा तौर पर उन पर तंजीमी कार्रवाई भी होती थी। एक मरतबा हम फिर देख रहे हैं कि एमक्यूएम अपना पुराना स्ट्रक्चर जो है वो दोहराती हुई दिखाई दे रही है, और एक मरतबा फिर कारकुनान के जो है इस तरीके की पाबंदियां जो है वो आयद की जा रही हैं कि अब जो है वो दूसरी दीगर सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान के साथ राब्ता नहीं कर सकेंगे बगैर इजाजत के। हम देखते हैं कि गली मोहल्लों की सियासत के अंदर हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो एक साथ हमें बैठे हुए भी दिखाई। ठीक है, मगर अब पाबंदी आयद कर दी गई है, सर्कुलर इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। हसन अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में तैनात नाइजीरिया के हाई कमिश्नर मोहम्मद बेलो एबियो ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया।
नेवल चीफ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के माबैन खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इयादा किया गया। कनाडा के आम इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हुक्मरान लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ट्रूडो की लिबरल पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। हुक्मरान जमात को कमोबेश 157 सीटों पर कामयाबी या फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 170 नशिस्तें दरकार हैं। जस्टिन ट्रूडो ने एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कोरोना वबा के खिलाफ जंग को ख़त्म करेंगे और कनाडा को मज़ीद आगे लेकर जाने के अज़्म का इयादा किया है। कैनेडियन अपोजिशन लीडर ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है और जस्टिन ट्रूडो को टेलीफोन किया और इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग जारी है, आपको बराह रास्त से चलते हैं। आज इसके ऊपर हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन में हमें जो इस्लाहात हैं उनको लेके हमें बहरहाल आगे बढ़ना है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खुसूसन इस वक्त जो सारा अगर आप देखें तो हमारा जो बैकबोन है हमारे मईशत की वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको हम ये हक ना दें कि वो इस चीज़ को जो है वो इलेक्शन में वो वोट नहीं डालेंगे या वो आगे कुछ नहीं करेंगे। शुरू अच्छी खबर से करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पोलियो के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई है। 7 महीने गुजर गए हैं और सिर्फ एक पोलियो केस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और ये कम तरीन सतह है पोलियो की एक तवील अरसे के बाद। और इसके ऊपर काबीना ने जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको अप्रिशिएट किया है, उसको मुबारकबाद दी है। और अगर लेकिन पोलियो फ्री कंट्री होने के लिए 3 साल आपको मालूम है, एक 3 साल अगर आप पोलियो फ्री रहते हैं तो फिर आपको पोलियो फ्री स्टेटस मिलता है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि काफ़ी तवील अरसे के बाद 7 माह में सिर्फ एक केस जो है वो इसका रिपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत इसके ऊपर एक इत्मीनान है हमें कि और खुदा करे कि ये सिलसिला जो है ये आगे चलता रहे और पोलियो फ्री हम मुल्क के तौर के ऊपर सामने आ सकें। काबीना ने आलमी प्रोग्राम बराए खुराक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की दरख्वास्त पर सऊदी अरेबिया से भेजने जाने वाली शिपमेंट की रिलीज़ के हवाले से इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के कवायद में एक दफ़ा राहत देने की मंजूरी दी है। बड़े शहरों में घरों के मौजूदा किरायों को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी मुलाजमीन को रिलीफ फ्राहम करने की गर्ज से 1 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन के हाउस रेंट की मौजूदा सीलिंग में 44% इजाफा की मंजूरी दी गई है। हर 3 साल के बाद जो हाउस रेंट होते हैं मुलाजमीन के उनको रिव्यू किया जाता है और मार्केट प्राइस से उनको जोड़ा जाता है। सो उसमें चूँकि इंक्रीज नज़र आ रही है हमारे किरायों में, तो इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हाउस रेंट्स जो हैं उनमें इजाफा किया गया है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अकाउंट्स बराए माली साल 2020 और 21 के लिए KPMG तासीर हादी एंड को की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दी गई है। उज़्बेकिस्तान के साथ खसूसी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम करने की गर्ज से उज़्बेकिस्तान को बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि बिज़नेस वीज़ा लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तानी सफारतखानों की जानब से 24 घंटों में 5 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। और ये उज़्बेकिस्तान अब उस फहरिस्त में नया इजाफा है। इस वक्त उज़्बेकिस्तान से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ख़ुसूसन जो उनके सदर हैं प्रेसिडेंट शफकत और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ जो है वो अब मौजूद है। और अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर और इससे पहले जो एक हमारा विजन है जिसमें हम ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन बनाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि गवादर और कराची को मज़ार शरीफ से गुजरती हुई ट्रेन ताशकंद में जाए। और ये एक जो हमारा एक बड़ा विजन है सेंट्रल एशियन स्टेट से लेके, और इसी को फिर आगे हम ताजिकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जो है
वो हमारी जो उनसे बातचीत है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है और बड़े अच्छे तरीके से ये बात जो है वो आगे बढ़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सोशल मीडिया कंपनीज़ को ब्लॉक करने और काबिल एतराज़ मवाद को फौरी तौर पे हटाने के हवाले से एक जजमेंट वफाकी काबीना को रेफ़र की थी। उसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पॉलिसी डायरेक्टिव जो है वो दिया है, जो कि अदालत में दिया जाना है, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई काबिल एतराज़ मवाद आता है तो उसको हटाने के लिए जो है वो कार्रवाई कर सकें। मैं यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि जो इस वक्त जो कवानीन हैं हमारे सोशल मीडिया के हवाले से, हम दो प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर रहे हैं। एक तो वो है कि उन कंपनीज़ को गिरफ्त में लाया जाए जो पोर्नोग्राफिक और स्पेशली बच्चों के हवाले से बहुत सेंसिटिविटी है, उसके ऊपर ब्लॉकेज करने में देरी करती हैं, और हम उसके लिए PTA काम कर रहा है। और दूसरा जो है, अब वो इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान के अंदर काबिल एतराज़ वीडियोस बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पीका लॉ को भी अमेंड किया जा रहा है, और जिस तरह से PMDA में हमने सजेस्ट किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। आप देखते रहिए 24।